नमस्कार, मैं हूं सुरांधा। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब आरजेडी सुप्रीमो की संक्रांति जो है वो सलाखों के पीछे ही मनेगी। ये रिपोर्ट देखिए। कैद में मनेगी लालू की मकर संक्रांति। झारखंड हाईकोर्ट से लालू को लगा झटका। कोर्ट ने खारिज की लालू की याचिका। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अभी कैद में ही रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद की ओर से देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने तीनों मामलों में बेल याचिका खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव की तीनों बेल याचिका 64A, 68A और 38A में 4 तारीख को सुनवाई हुई थी। उसको सुरक्षित रखा गया था। आज नोटिफाई किया गया और बेल के ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो गया। उनके तीनों मामले में रिजेक्ट हो गया। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी के खेमे में मायूसी है। पार्टी नेता अब सुप्रीमो की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। हम लोग बहुत आश्वानित थे, लेकिन यह माननीय न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का फतवा है, निर्णय है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात ये सच है कि हम लोग मायूस जरूर हैं, मगर हम लोग टूटे नहीं हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें आशा है कि निश्चित रूप से उनका बेल होगा आने वाले समय। अब उस पर विचार करेंगे और अधिवक्ताओं से बात करके विचार करेंगे। लालू प्रसाद की खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की मांग की गई थी। लालू की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बहस की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। चुनावी सीजन में लालू की जमानत खारिज होने से महागठबंधन के घटक दल भी मायूस हैं। पूरे मामले पे महागठबंधन की नजर है। चूंकि लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ही हमने आगे जाना है, तो हम पूरे मामले को देख रहे हैं और उच्च सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले के लिए हम लोग अर्जी लगाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। बिहार, झारखंड दोनों ही राज्यों में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। लालू यादव घटक दलों की धुरी है। ऐसे में उनका जमानत खारिज होना पार्टी के साथ साथ महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं। रांची से नीरज के साथ पटना से अमित कुमार, न्यूज़ 18। तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की कोई दलील काम नहीं आ सकी, लालू को जमानत नहीं मिली। जाहिर है आरजेडी खेमे में मायूसी है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि महागठबंधन के तमाम दलों को भी उम्मीद थी कि लालू प्रसाद जमानत पर बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद सीट बंटवारे पर फैसला भी आसान हो जाएगा। अब सवाल यही है कि महागठबंधन के सूत्रधार लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में कैसे गठबंधन में बैलेंस बनेगा, किस तरह से ऐसा फॉर्मूला निकलेगा जिससे सभी दल संतुष्ट हो जाएं। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे जेडीयू प्रवक्ता जुड़ गए हैं सुनील कुमार जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी प्रवक्ता। साथ ही विनोद शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। और दानिश रिजवान, हम प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मृत्युंजय जी आपके पास ही आऊंगी। लालू प्रसाद की जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी गई है। जाहिर है आरजेडी में खासी मायूसी। अब आरजेडी की रणनीति आगे क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि आज पूरे देश की जनता को, बिहार की जनता को बहुत उम्मीद था, हम लोगों को भी, पार्टी को भी, कि लालू प्रसाद जी को आज बेल मिल जाएगा। लेकिन उम्मीदों के अनुरूप फैसला नहीं आया। इससे हम लोग दुखी जरूर हैं, लेकिन जनता की अदालत में अभी 90-95 दिन लोकसभा चुनाव बचे हैं। ये तो जनता की अदालत में फैसला जनता करेगी। जनता कैसे फैसला करेगी? अदालत ने तो फैसला सुना दिया है कि अब लालू प्रसाद फिलहाल तो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं।
तो अब सिर्फ शनिवार को ही जाके मुलाकात होगी और उसमें ही जो रणनीति बन पाएगी वही बन पाएगी। देखिए, अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। हमारे नेता ने भी अदालत के सारे फैसले का, सारे निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। हमें पूरा न्यायपालिका पर आस्था है, विश्वास है, हमारे नेता को भी है। और हम इस बात, ठीक है कि अभी हमें हमारे नेता को बेल नहीं मिला है, लेकिन हम लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से हमें यकीन है, पूरा विश्वास है न्यायिक व्यवस्था पर कि हमारे नेता को आज न कल न्याय मिलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये ठीक है कि आज नहीं मिला, इसके बाद भी जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं, कानूनविद हैं, उनसे राय लेकर के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं जी, जो जनता है, वो जनता को बहुत आहत है कि लालू प्रसाद जी बड़े जननेता हैं। लालू जी, बहुत उम्मीद थी आपकी पार्टी को कि अगर लालू प्रसाद बाहर आ जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। महागठबंधन में जो गांठ नजर आ रही है, रह रहकर आवाजें उठती रहती है, खुद आपकी पार्टी में ही कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो सब कुछ भी ठीक हो जाता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में लालू प्रसाद का कोई जवाब नहीं है, ये हर कोई मानता है। अब जबकि लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिल पाई है, तो कैसे हो पाएगा वो सब कुछ? कौन दरअसल आपकी पार्टी की जिम्मेदारी संभालेगा? क्योंकि रह रहकर तेज प्रताप सामने आते हैं और तेजस्वी हालांकि देख रहे हैं, लेकिन मुख्य जो चेहरा होगा, जो डिसीजन मेकिंग का काम होगा, वो कौन करेगा आपकी पार्टी में? देखिए सिरांधा जी, लालू प्रसाद जी एक व्यक्ति नहीं, वो विचारधारा है। लालू प्रसाद जी कहीं भी रहें, जेल में रहें या बेल पे रहें, लालू प्रसाद जी विचारधारा हैं और पूरे बिहार की जनता उनको दिल में बसाती है, दिल में जगह देती है। लालू प्रसाद जी के साथ जो हो रहा है, हम न्यायिक प्रक्रिया पर, न्यायपालिका पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विरोधी कोर्ट के मामले पर भी पहले ही टिप्पणी दे देते हैं, वो जेल जाएंगे, वो जेल में रहेंगे, बेल नहीं, तो ये तो सब जनता देख रही है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है, जनता का अदालत सबसे बड़ा अदालत है, पब्लिक है, ये और जनता के अदालत में उपचुनाव में आरजेडी को झटका तो जरूर लगा है और आने वाले वक्त में शायद इसका खामियाजा देखिए, झटका लगा है, लेकिन आरजेडी और मजबूत होकर के हर एक कार्यकर्ता, लालू प्रसाद जी ने कहा है, हमारे नेता ने, कि हर एक कार्यकर्ता आज लालू प्रसाद जी बनकर के खड़ा है विरोधियों से लड़ने के लिए। मृत्युंजय जी आपके पास आऊंगी। दानिश रिजवान जी, जब आप पिछली दफा बात कर रहे थे प्राइम डिबेट में ही, तब आपने एक लाइन कही थी, ज्यादा जोगी यज्ञ पार, बिना सूत्रधार कैसे होगा यज्ञ पार? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मुझे एक किताब का जिक्र आता है, हुज वेयर शुद्रास, उनकी किताब है। उसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को न्याय मिलने में देर होती है, और इसीलिए उन्होंने आरक्षण का जो मूल मंत्र सिखाया था, इसीलिए सिखाया था। और लालू प्रसाद यादव जी क्योंकि गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का नेतृत्व करते हैं, तो जब देश में गरीबों को न्याय मिलने में वक्त लगता है, तो गरीबों को इंसाफ दिलाने वाला, गरीबों का मसीहा, गरीबों का नेता, उसको न्याय जल्दी कैसे मिल पाएगा? जिस साजिश के तहत उनको फंसाया गया, वही साजिशकर्ता जो लोग हैं आज बड़ा खुश हो रहे हैं। बहुत सारे ट्वीट्स आए, बहुत सारे उनके जो चेले चपेटे हैं, उनका स्टेटमेंट्स आया कि लालू प्रसाद यादव जी अपने करने की सजा भुगत रहे हैं। गरीबों का सम्मान देना, गरीबों की बात करना, ये अगर करनी है तो लगती है। लेकिन एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि हम लालूवाद की राजनीति करते हैं, हम मांझीवाद की राजनीति करते हैं, हम अम्बेडकरवाद, लोहियावाद की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं जी। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सलाखें कितनी भी मजबूत हों, कैसे बात बन पाएगी? क्योंकि बहुत सारी गांठें हैं आपके महागठबंधन में भी, जो लगातार बीच बीच में निकलकर सामने आती रहती हैं, तमाम तरह के अलग अलग बयानों के जरिए, अलग अलग नेताओं के जो बयान आते हैं, जो दावेदारी की जाती है, अभी तक सीट पर फैसला नहीं हो पाया है। तो ये तमाम चीजें कैसे मैनेज होंगी, कैसे इसका निपटारा हो पाएगा दानिश जी?
देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव जी जब जेल गए तो विरोधियों को लगा था कि आरजेडी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी विरोध में हमें लालू प्रसाद यादव जी ने एक नेता तेजस्वी यादव जी दिया है, हमें जीतन राम मांझी जी दिया। हम उनके नेतृत्व में आगे जाएंगे और लालू प्रसाद यादव जी के लालूवाद के नाम पे आगे जाएंगे और हम गरीबों को बताएंगे, बिहार की जनता को बताएंगे कि किस तरीके से कोई गरीब का बेटा अगर जब आगे बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सामंती ताकत है, जो विचारधारा के लोग हैं, वो किस तरीके से गरीबों को अलग अलग झूठे मुकदमे में फंसाते हैं और उनको सजा करा देते हैं। हम लालूवाद के सहारे जनता के बीच में जाएंगे, हम मांझीवाद के सहारे जनता के बीच में जाएंगे और हमारा नेतृत्व, हम जीतन राम मांझी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि तेजस्वी जैसा युवा नेता बिहार को मिला है, एक ऐसी शख्सियत मिली है जो बिहार के मान सम्मान को समझता है। भले लालू प्रसाद यादव आज जेल में है, हम निश्चित तौर पे दुखी हैं और हम ही नहीं, पूरे बिहार के वो गरीब जो दुखी हैं, जो जुल्म सहते आए हैं सदियों से, वो हर शख्स दुखी है। जो अंबेडकरवाद की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, वो तमाम लोग दुखी है। लेकिन हमें इस दुख के साथ एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हम किस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो शासन है, जो जंगल राज बिहार में व्याप्त हो गया है, जो केंद्र के जुमलेबाजों की सरकार है, उसको सत्ता से कैसे बेदखल करना है। तो हम तेजस्वी जी देखने वाली बात होगी कि आप ये सब कुछ कैसे कर पाते हैं और कैसे एनडीए का मुकाबला कर पाते हैं। बहरहाल विनोद शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में आखिर किस पर उतना भरोसा किया जाएगा। उम्मीद जो की जा रही थी, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर आरएलएसपी हो या फिर हम हो, सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि लालू प्रसाद आ जाएंगे तो शायद हर मसले पर, चाहे वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर पार्टी या महागठबंधन से जुड़ी और तमाम बातें हों, वो बहुत आसानी से हल हो सकती हैं क्योंकि माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद इस चीज के माने जाते हैं। अब उनकी अनुपस्थिति में किस पर भरोसा जताया जाएगा? देखिए, लालू जी जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, इस महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता और न कोई सीट शेयरिंग में कोई ज़्यादा समय लगेगा। पहले भी हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, तेजस्वी जी, मांझी जी, सब ने कहा कि 14 के बाद हम फैसला कर लेंगे। तो अभी जल्दीबाजी में हम नहीं हैं, हम आराम से अपने सीटों का शेयरिंग कर लेंगे, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होगा, पूरा हम लोग का विश्वास है। और निश्चित रूप से आज देखा कि राजभवन मार्च भी संयुक्त रूप से बहुत जोर शोर से हम लोगों ने किया, वो सड़क छाप की बात हो चाहे और तरह की बात हो। तो विनोद शर्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप सड़क छाप और नीच की राजनीति करते रह जाएं और एनडीए बाजी मार ले जाए, जैसे कि अभी सवर्ण आरक्षण को लेकर हुआ है। कहीं ना कहीं माइलेज तो एनडीए लेकर गया है। देखिए, सारी दुनिया देख रही है कि इस राजनीति को नरसिम्हा राव जी ने शुरुआत किया था प्रधानमंत्री के रूप में। माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया था, हम बहुमत नहीं था, नहीं कर पाए थे उसको लागू। उसी काम को आज किए हैं मोदी जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है स्वर्णों के लिए। स्वर्ण 4 जातियां नहीं है, इसमें 100 जातियों को जोड़ा गया है, जो आप समझ के बाहर लोग है, पर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इतनी जातियां आ गई कि इसमें क्या मिलना है किसी स्वर्ण को। सारा स्वर्ण समझ रहा है, कुछ भी किया जा सकता है। नियत ही नहीं थी, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देने वाली बात थी। कहाँ थी नियत? ये 3-4 साल पहले नियत आनी चाहिए थी ना। आज 2 महीने रह गए चुनाव में, तो 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद आप नियत दिखा रहे हैं। यही 4 साल पहले करते तो हमको प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता, आम जनता को बोलने का मौका नहीं मिलता। आप इनके 4 साल को कोस रहे हैं, चुनाव हारने के बाद लागू कर रहे हैं। सर विनोद शर्मा जी, वो आप इनके 4 साल को कोस रहे हैं, वो आपके 60 साल को कोसते हैं। ना 60 साल में हमने क्या किया? देश आज एक महाशक्ति है, क्या बात करती है? आज भारत एक महाशक्ति है, 4-5 देशों में आज भारत की गिनती होती है। क्या 4 साल में कर दिया नरेंद्र मोदी ने? आज आसमान में उड़ रहे हैं, आज बैठ के डिबेट हम कर रहे हैं। सारी दुनिया हाथ एक रिक्शा वाला गांव घर में कंप्यूटर और मोबाइल चला रहा है, हर गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल है। मोदी जी ने कर दिया है क्या? कांग्रेस ने इस लायक बनाया भारत को कि भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और कोई देश इसको आंख नहीं दिखा सकता है। एक कांग्रेस की देन है। जहां एक सुई नहीं बनता था, आज वायुयान से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक हम कर रहे हैं। आज चांद और सूरज पर जाने की बात हो रही है, एक कांग्रेस पार्टी की देन है, साधारण बात नहीं। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हो, नरसिम्हा राव जी हैं, चाहे जो भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हो, सबने मिलकर इस भारत को मजबूत बनाया है। बीच में आते रहे, हमारी बदलाव होता है, बदलाव में हम आते हैं। ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। डॉक्टर सुनील कुमार का रुख करती हूँ। सुनील कुमार जी, शायद एनडीए के लिए ये अच्छी खबर है कि लालू प्रसाद बाहर नहीं आ रहे हैं
वरना लालू प्रसाद अगर बाहर आ जाते तो खेल शायद पलट सकता था और कुछ ऐसी रणनीति तो बनती जिससे कि एनडीए को झटका लग सकता था। सिरंगा जी, पहले मैं ये बता दूं कि ये न्यायालय का मामला है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं बनता है, मगर एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव जी के अंदर या बाहर रहने से एनडीए की सेहत कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कुछ बातें काबिले तारीफ है कि हमारे साथियों ने जैसे कहा, इन्होंने कहा लालूवाद की बात की। क्या लालूवाद लगता है कि वो क्या फ्रीडम फाइटर थे जो कि एक आज़ादी की लड़ाई में जेल में हैं? अरे वो सजायाफ्ता हैं, भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हैं। ये लालूवाद का क्या होता है? लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है लालू प्रसाद को। दूसरी बात आरोप लगा रहे हैं लोग कि लालू प्रसाद को फंसाया जा रहा है। अगर लालू आप पहले बोलने दीजिए, भ्रष्टाचार के मामले में तो नीतीश कुमार जी को अच्छा, जिस भी वजह से सुनील जी, जिस भी वजह से लालू प्रसाद जेल में हो, ये तो सच है कि एनडीए के लिए अच्छी खबर है। ये अच्छी बात नहीं है। हमने सबको बोलने दिया, हमने सबको मृत्युंजय बोलने जी दिया। चुप हो जाए प्लीज। हमारे समय में लोग नहीं बोलने दे रहे हैं। सुनील जी को जवाब देने दें। नहीं किए मृत्युंजय जी, अब जवाब नहीं, आप पहले हमें बिल्कुल बोलने दें, बिल्कुल फिर आप प्रतिकार करें। सुनील जी, जिस भी वजह से लालू प्रसाद जेल में हो, लेकिन ये तो जरूर है कि लालू प्रसाद के जेल में होने की वजह से आपके लिए अच्छी खबर इसे कहा जा सकता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने स्वास्थ्य के कारणों से बेल के लिए अप्लाई किया था और निश्चित ही जैसे समाचार पत्रों में खबर मिल रही है कि सीटों का बंटवारा महागठबंधन में लेकर के लोग जेल में जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी के पास, निश्चित ही कोर्ट को लगा होगा कि ये व्यक्ति बीमार कम है, ये राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है और ये बड़ी तेजस्वी यादव जी ही काफी है। अरे भाई बोले, आपसे सलटने के लिए आपके वक्त में जवाब दिए, हम क्या जवाब नहीं दिए? हम कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं कि जेल में जाकर के नहीं बोलिए, जो समाचार पत्रों में मैं नहीं था। तेजस्वी यादव अकेले काफी है। ठीक है, आप गुणगान करिए ना। सुनील जी, कोर्ट ने क्या सोचा, कोर्ट ने क्या सोचा, कोर्ट पर छोड़ दीजिए। सिर्फ आपसे ये सवाल है कि अगर लालू प्रसाद बाहर नहीं आ रहे हैं तो एनडीए के लिए तो फायदे की बात है ना। लालू प्रसाद यादव जी जैसे कहा, लालूवाद वो एक भ्रष्टाचार के सिंबल है। वो बाहर रहे या अंदर रहे, वो बाहर रहे चाहे अंदर रहे, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। बलात्कार हुआ है, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार का लालू प्रसाद से लेकर के सब लोग भागे हुए भ्रष्टाचार। लालू प्रसाद यादव गरीबों का पैसा देखना होगा कि लालू प्रसाद नहीं आ रहे हैं तो किस तरह से महागठबंधन को मैनेज किया जाता है। बहरहाल मृत्युंजय तिवारी जी, तेजस्वी ने भी ये बात कही कि मकर संक्रांति के बाद सीटों पर हम तय कर लेंगे, सीट का बंटवारा कैसे होगा, क्या होगा, कौन कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस था, शायद यही कॉन्फिडेंस था कि लालू प्रसाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब लालू प्रसाद नहीं आ रहे हैं तो क्या अब भी हम माने कि 14 जनवरी के बाद सीट बंटवारे पर महागठबंधन की स्थिति साफ हो जाएगी? देखिए, आप गलत कह रही हैं। इसके पहले भी जो बिहार में उपचुनाव हुए, चाहे पार्लियामेंट के चाहे विधानसभा के, तेजस्वी यादव जी ने अकेले धूल चटा दिया इनको। बाकी राजनीति में नहीं है। पहलवान लालू यादव, तेज प्रताप कहाँ गए? लालू प्रसाद जी का नाम जो है, लालू प्रसाद यादव जी कहाँ गए? लालू प्रसाद जी के नाम का करंट इनको ऐसा लगेगा, पता चल जाएगा, खाता नहीं खुलेगा। तो प्रसाद यादव जी का पता है, इन्होंने खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव जी अकेले निपटने के लिए इन लोगों से मृत्युंजय जी, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आपकी सिर्फ 4 सीटें आई हैं। कार्यकर्ता आज लालू 4 सीट लेकर आए हैं तो किसके सफाई की बात कर रहे हैं आप जी? अगर आप कह रहे हैं सफाया हो जाएगा, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई हैं, तो किसके सफाई की बात कर रहे हैं और किस आधार पर इस बार आपको ऐसा लगता है कि आरजेडी या महागठबंधन अधिक से अधिक सीटें जीत पाएंगे? जेडीयू को कितना सीट मिला? वोटों का प्रतिशत देख लीजिए। चलिए, वोटों का प्रतिशत भी देखेंगे और इस पर भी सबकी नजर रहेगी कि चूंकि लालू प्रसाद अब जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही दिन आप लोगों को मिलेगा लालू प्रसाद से मिलने का, और उनकी अनुपस्थिति में किस तरीके से सीटों पर बंटवारा होता है इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।